हेलो आकाशवाणी श्रोताओं, हम आपको बताएं कि इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी। डॉक्टर अजय पांडे जी, लॉकडाउन कुछ लंबा ही हो रहा है और लोगों को घर में रहना, जैसा कि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कहा जा रहा है, तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी भी है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस समय जिस तरह की ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है जी, और उसका सबसे बड़ा बचाव जो है वो यही है कि हम इस समय अपने घरों में रहें जी और सेफ रहें, क्योंकि इस वायरस से हम लोगों के पास कोई भी अभी इसका इलाज नहीं निकाला जा सका है। जी, तो एक दूसरे से उनमें ट्रांसमिशन को बचाव ही करना हमारे लिए सबसे उपयोगी है। जी, तो हम सभी लोगों को जब आवश्यक ना हो तो बाहर ना निकले। आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग तो अब किसी तरह प्रिकॉशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और इत्यादि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उसके साथ आवश्यक सेवाओं में लगे ही हुए हैं। जी, जी, किंतु बाकी जो लोग हृदय रोग से ग्रसित हैं या अन्य रोगों से ग्रसित हैं, वो लोग घर में ही रहें, जी, अपनी दवाओं का नियमित रूप से सेवन करते रहें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लिटरेचर में ये भ्रांतियां डाली हैं कि कुछ हृदय रोगों से संबंधित दवाइयां, जिनमें कि एस इनहिबिटर या ARB नाम की कुछ दवाइयां होती हैं, उसको लेने से इस कोविड की बीमारी के लक्षण बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी देशों के सभी विशेषज्ञों ने ये कहा है कि अपनी दवाइयों को नियमित रूप से कंटिन्यू रखें। अगर दवाइयों की कमी हो रही हो तो दवाइयों को लें। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक दैनिक दिनचर्या को नियमित करें। कुछ नियमित रूप से योग, प्राणायाम, मन की शांति, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं वॉक के लिए तो अपने घर के छत के ऊपर ही आप आधा घंटे के लिए वॉक कर लें। अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लें और सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। यहाँ तक कि अगर जो बाहर से आने वाले वेंडर हैं जो आपको सब्जी, फल इत्यादि देते हैं, उनसे भी जब आप कोई भी चीजें लेते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी से लें। और मास्क जरूर पहने रहें उस समय, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार दूसरे से जो कि जगह जगह घूम के चीजों को दे रहे हैं उनसे भी आपको ट्रांसमिशन होने का डर रहता है। आप अपना ध्यान रखें और आसपास के लोगों की सहायता करें। यही मेरा अपने सभी हृदय रोगियों से निवेदन है। डॉक्टर अजय पांडे जी, एक हृदय रोग विशेषज्ञ आप हैं और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी सावधानियां लें, दवाओं को लेते रहें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी तरह की हृदय रोग से जुड़ी कोई समस्या हो जाती है अचानक, तो तत्काल उसको क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? क्योंकि इस समय तो अचानक से कहीं भी जाया भी नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल का समय है। देखिए, ऐसा है कि हृदय रोग की बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो आकस्मिक आते हैं और आकस्मिक लक्षणों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और जितने भी मुख्य अस्पताल हैं इस समय शहर में, वहाँ पर इमरजेंसी सुविधाएं 24 आवर्स चल रही हैं। हम लोग भी अपने अस्पताल में जो भी हृदय रोग के आकस्मिक मरीज हैं या पुराने मरीज जिनमें कोई अचानक कोई ऐसी समस्या आ गई जो कि वो घर से नहीं मैनेज कर सकते हैं, अगर वो अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में है तो उनसे आप फोन करके, बहुत सारे अस्पतालों में वर्चुअल क्लिनिक या टेलीमेडिसिन चल रहा है, उनसे सहायता ले लें। अगर वो डॉक्टर उस चीज का निदान कर पाते हैं तो अच्छा बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो अतिशीघ्र ऐसे किसी अस्पताल में पहुंचे जहां पे आकस्मिक सुविधाओं की सुविधा उपलब्ध हो हृदय रोग से संबंधित। क्योंकि उसमें कई बार हम लोगों को देखने में आता है कि कुछ मरीजों को हार्ट की बीमारी का सीरियस प्रॉब्लम्स आती है और वो लोग डर के मारे घर में रहते हैं, नहीं पहुंचते हैं, तो उससे समस्याएं बढ़ने का डर ज्यादा हो जाता है। एम्बुलेंस सेवाएं हैं, तमाम जो है प्रतिदिन अखबारों में निकल के आ रहा है कि कौन कौन सी सेवाओं की आप सहायता ले सकते हैं। उनको हेल्पलाइन पे फोन करके आप नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं अगर इमरजेंसी कोई समझ में आता है तो। और निश्चित रूप से ये लोगों के संज्ञान में होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल कोविड-19 से जुड़े रोगियों के लिए ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। जो भी इस तरह की इमरजेंसी है, आपातकालीन सेवाएं किसी भी रोग में हो, वो सबके लिए सभी जितने भी मुख्य अस्पताल हैं शहर के, इंक्लूडिंग जो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हॉस्पिटल है, सभी जगह पे
मुझे लगता है कि आकस्मिक चिकित्सा सुविधाएं सभी विभागों के लिए उपलब्ध है, हृदय रोगों के लिए भी उपलब्ध है। जी, डॉक्टर अजय पांडे जी, बहुत अच्छी सलाह आपने श्रोताओं को दी है और हमें लगता है कि जरूर इसका लाभ उन्हें होगा। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बहुत जागरूक किया जा रहा है सरकार की ओर से भी, चिकित्सकों की ओर से भी। एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बारे में? उसके क्या लाभ हैं, क्यों आवश्यक है ये? मैं तो ये कहना चाहूंगा, सभी को सलाह दूंगा कि सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। हम लोगों भी, सभी लोगों ने, चिकित्सक बंधुओं ने, पैरामेडिक्स ने भी सबने डाउनलोड किया है जी। ये एक बड़ी अच्छी पहल है हमारे भारत सरकार की तरफ से जी। एक तो वो अलग अलग कई भाषाओं में है, क्षेत्रीय भाषाओं से लेके हिंदी, अंग्रेजी सभी में है जी। उसमें आपको अगर ये जो आगे आने वाले समय में, जैसा कि मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि ये आगे आने वाले समय में वो ई पास की तरह भी कार्य करेगा लोगों में जी। और किन लोगों में संक्रमण है उनसे आपको पता लगने का संभावना रहेगा कि वो संक्रमित व्यक्ति आपके पास अगर पहुंचता है जी। साथ ही साथ उसमें अलग अलग जो बहुत सारे सावधानियां जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हर समय बता रहे हैं सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, और आप टीवी पे अखबारों में भी पढ़ रहे हैं जी। वो सारी जो ऑथेंटिक सारी चीजें हैं उसमें उस ऐप के ऊपर लिखी हुई आपको मिलेंगी कि क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना चाहिए, अपना पर्सनल बचाव कैसे करना चाहिए जी। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी कोविड-19 हो सकता है कि अगले 2-3 महीनों तक हमारे देश में रहे, उससे कुछ डाउनहिल कोर्स रहे जी। तो ऐसे में, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लोग बाहर मूवमेंट करना शुरू करेंगे जी। ऐसी अवस्था में ये ऐप बहुत ही लाभदायक होगा उन लोगों के लिए जी। जो लोग निगेटिव हैं और कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति उनके आसपास संसर्ग में आने वाला होता है जी। ऐसे ही किसी ऐप के द्वारा चाइना में भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने ग्रीन, रेड और येलो इस तरह के कलर कोड दिए थे, जिससे कि लोगों में पता चल गया था कि कौन से लोग रेड कलर कोड में हैं, जिससे कि वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले जी। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक एक ऐप है और सभी लोगों को इसको डाउनलोड करना चाहिए, इसमें कोई मन में संशय नहीं डालना चाहिए जी। यानी आरोग्य सेतु ऐप शीघ्र जितने भी हमारे स्मार्टफोन यूज करने वाले श्रोता हैं उनको तत्काल डाउनलोड कर लेना चाहिए अवश्य जी। लाभदायक भी है। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक प्रश्न और है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो दवा है उसके बारे में बहुत तरह तरह की सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से पहुंच रही हैं। क्या गलत है, क्या सही है? कोई बहुत निर्णय कर पाने की स्थिति में लोग नहीं होते हैं। कभी कभी सूचनाएं एक दूसरे को काटने वाली भी होती हैं। आप एक चिकित्सक होने के नाते इस दवा के बारे में क्या श्रोताओं को सलाह देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड-19 के इलाज में अभी कोई भी दवा पूर्ण रूप से कारगर नहीं हुई है, न ही उसके बचाव के लिए जी, न ही उसके ट्रीटमेंट के लिए। सिर्फ एक ही चीज कारगर होगी और वो वैक्सीन। उसके लिए ऑलरेडी सारे लोग प्रयास कर रहे हैं जी। और क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी डॉक्टर की परामर्श के नहीं लेना चाहिए जी, क्योंकि ये कई बार हृदय पे, लिवर पे, बाकी आंखों के पर्दे के ऊपर बुरा असर डालती है जी। तो वो कोई भी व्यक्ति बचाव के लिए इसको ना लें। जिन व्यक्तियों को कोविड-19 पॉजिटिव आया है और उनके डॉक्टर ये समझते हैं कि उनको क्लोरोक्विन की दवा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा दी जानी है जी, तो वो पूरी मॉनिटरिंग के साथ, उनके हृदय गति, उनके लिवर फंक्शन, सब मॉनिटरिंग के साथ ही उस दवाई को वो देते हैं जी। कुछ लोग जैसे कि जो स्वास्थ्य कर्मी वगैरह हैं जी, जो कि कोविड-19 के मरीजों के संसर्ग में आए हैं, उनके लिए चिकित्सक बंधु एक निश्चित डोज पे प्रोफिलैक्सिस के लिए वो देते हैं, जो कि ICMR की गाइडलाइन ने बताया है जी। लेकिन सामान्य व्यक्तियों को बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो क्लोरोक्विन की दवा लेनी चाहिए जी, उसका कोई औचित्य नहीं है और वो फायदे की बजाय नुकसान करने के लिए ज्यादा संभावना हो सकती है जी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है। और डॉक्टर अजय पांडे जी, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आ रही है कि हमको तो कहा जा रहा है लेने के लिए, हम जा रहे हैं लेने के लिए, मतलब कहीं कहीं पढ़ के कि हम ले लें तो सुरक्षित रहेंगे। मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि जब तक डॉक्टर का पर्चा नहीं होगा हम आपको नहीं देंगे।
तो उससे थोड़ा सा उनके मन में बिल्कुल भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना लें। और सामान्य व्यक्तियों को जिनको कि अभी तक कोविड से कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, उन्हें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो उन्हें बचाएगी वो है प्रॉपर अपने मास्क का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथों की सफाई और क्योंकि ज्यादातर वायरस इसी से स्प्रेड होता है तो उस स्प्रेड को रोकना ही सबसे बड़ा बचाव है जो कि हम लोगों को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर अजय पांडे जी हुई है, आपने समय दिया, श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी जानकारी दी। डॉक्टर अजय पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।